कृष्ण चरित नासक सब सूला, सदन सकल सुख मंगल मूला। मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आपको पवित्र ग्रंथ श्री कृष्ण चरित सुधा का परिचय देना चाहूँगा। श्री कृष्ण चरित सुधा भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित पर आधारित अवधि महाकाव्य है, जिसे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की तरह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। इस काव्य ग्रंथ में भगवान के संपूर्ण जीवन चरित्र को श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश व महाभारत सहित अनेक पवित्र सनातन ग्रंथों के आधार पर कवि ने अपनी मौलिक विचारधारा बरकरार रखते हुए वर्तमान युगाचार के अनुरूप वर्णित किया है। ग्रंथ को कुल 8 अध्यायों में संयोजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला अध्याय व्रज पर्व है, जिसमें मंगलाचरण के पश्चात वंदना प्रकरण है, तथा उसके बाद उग्र श्रवा शौनक, श्री शुकदेव जी परीक्षित व श्री व्यासवैशंपायन नजनमेजय के संवाद, यदुवंश का संक्षिप्त परिचय, राजा कंस के अत्याचार का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा तथा उनकी बाल लीलाएं, पूतना, तृणावर्त, प्रलंब, धेनुक, केशी आदि दुष्ट असुरों का सहार, गोवर्धन धारण, वेणु गीत, रासरहस्य, श्री राधिका जी की लीलाएं, कंसवध, सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण व बलराम जी की शिक्षा दीक्षा तथा उद्धव गोपी संवाद आदि की कथाएं सम्मिलित हैं। दूसरा अध्याय प्रयाणक पर्व है, जिसमें श्री कृष्ण व बलराम जी द्वारा मगधराज जरासंध व राजा काल्यवन को पराजित करने के पश्चात उनके मथुरा वासियों सहित द्वारिका प्रस्थान के घटनाक्रम का वर्णन है। तीसरे अध्याय द्वारिका पर्व में श्री कृष्ण व बलराम जी के विवाह, स्यमंतक मणि, देवर्षि नारद जी द्वारा द्वारिका आकर श्री कृष्ण की दिनचर्या का अवलोकन, मुर व नरकासुर वध, पारिजात हरण, द्रौपदी स्वयंवर, खांडवदाह, सुभद्राहरण आदि कथाओं का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय सभा पर्व वसुदेव जी के कुरुक्षेत्र में किए गए यज्ञ से प्रारंभ होता है। इसमें कुरुक्षेत्र में व्रजवासियों, भरतवंशियों तथा द्वारिका के यदुवंशियों के परस्पर मिलन, उपस्थित राजाओं और मुनिजनों के समागम, मुनियों तथा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जरासंध वध, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, द्रौपदी चीरहरण व पांडव वनवास, शाल्व वध, वाणासुर पराभव तथा काम्यकवन में श्री कृष्ण के पांडवों से भेंट करने की घटनाएं सम्मिलित हैं। पांचवें अध्याय उद्योग पर्व में पांडवों के अज्ञातवास की समाप्ति, अभिमन्यु विवाह में पांडवों के मित्र राजाओं के एकत्र होने, श्री कृष्ण का पांडवों को उनका राज्य दिलाने पर उपस्थित राजाओं से परामर्श करने, पांडवों के संधि प्रस्ताव, अर्जुन व दुर्योधन के श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारिका जाने, दोनों पक्षों के युद्ध हेतु सेनाएं एकत्र करने, श्री कृष्ण के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने तथा शांति वार्ता विफल होने पर कौरवों व पांडवों की सेनाओं के कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने आदि की कथाएं सम्मिलित की गई। छठे अध्याय प्रबोध पर्व में भगवान श्री कृष्ण द्वारा विषादग्रस्त अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का कल्याणकारी उपदेश देने की मुक्तिदायिनी कथा का वर्णन है। इसमें श्री गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों का वर्णन है। सातवें अध्याय जय पर्व में महाभारत युद्ध की संपूर्ण कथा का वर्णन है, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण का युद्ध तथा वध, चक्रव्यूह, अभिमन्यु वध, जयद्रथ वध, भीम द्वारा दुःशासनादि धृतराष्ट्र पुत्रों का वध, अश्वत्थामा द्वारा रात्रि के समय पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों का वध, दुर्योधन भीम का गदा युद्ध तथा दुर्योधन वध व स्त्री विलाप आदि कथानक सम्मिलित हैं। आठवें अध्याय शांति पर्व में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक, भीष्म पितामह के उपदेश व उनके देहत्याग, भगवान द्वारा मृत बालक परीक्षित को पुनर्जीवित करने की कथा, युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ, अनिरुद्ध विवाह,
सुदामाचरित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश देने की कथाएं वर्णित हैं। संपूर्ण महाकाव्य श्री कृष्णचरित सुधा भावार्थ सहित उपलब्ध है, जिसे प्रकाशक के पते पर निर्धारित सहयोग राशि देकर प्राप्त किया जा सकता है। ग्रंथ की प्राप्ति हेतु पता: राजेंद्र प्रसाद, निशेष, कर्मयोगी साहित्यालय 48 गिंदन खेड़ा, अमौसी, लखनऊ 226008। मोबाइल नंबर: व्हाट्सएप 7054158526 8840346071। ईमेल nasheshrajendra@gmail.com। जय श्री कृष्ण।